किसी ने खूब कहा है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नब्ज नब्ज में बिखरना कमाल होता है। ऊंचाइयों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, पर ऊंचाइयों पर ठहरना कमाल होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ नेट एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, परंतु वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने वीडियो के 2 पार्ट किए हैं। और वीडियो 1 पार्ट में मैं केवल 5 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने नेट एग्ज़ाम की तैयारी लगभग पिछले 10 सालों से करवाई है और मैं अपने अनुभव के आधार पर मैंने विद्यार्थियों को 4 भागों में बांटा है। तो विद्यार्थी जो टाइप 1 है वो विद्यार्थी ऐसा होता है कि वो बिल्कुल फ्रेश होता है। फ्रेश का मतलब ये है कि वो विद्यार्थी नेट के एग्ज़ाम में पहली बार अपीयर हो रहा है, तो उसको नेट के एग्ज़ाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और टाइप 2 जो विद्यार्थी है वो नेट के बारे में जानता है, उसने 2-3 बार एग्ज़ाम भी दिया है पर किसी कारणवश उसका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है। टाइप 3 में वो विद्यार्थी आता है जिसने नेट का एग्ज़ाम पार कर लिया है परंतु JRF का एग्ज़ाम जो है उससे पार नहीं हुआ है। और टाइप 4 में वो विद्यार्थी आता है जिसने नेट का एग्ज़ाम भी पास कर लिया है और JRF का एग्ज़ाम भी पास कर लिया है, परंतु अब भी उसके पास एक ऑप्शन ये बचा है कि वो अपने आप को नेट के एग्ज़ाम के लिए अपडेट रखना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करना चाहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं पहली टाइप का जो विद्यार्थी है उसको गाइड करूँगा, उसको टिप्स बताऊँगा और वो टिप्स 5 पॉइंट्स के माध्यम से बताऊँगा। 5 पॉइंट्स इस प्रकार से हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 1 है एग्ज़ाम फॉर्म भरना। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके भरने की तिथि कब है। तो ये घोषित हो चुका है कि इसके फॉर्म भरने की तिथि जो है जनवरी के 2nd वीक से शुरू होगा ये और फरवरी के 1st वीक तक चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ से भरना है। तो इसका जो फॉर्म है वो आप बाज़ार में कहीं से फॉर्म भरवा सकते हैं और आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी भर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न में हमें क्या जानना है कि पेपर इसमें कितने होंगे, कितने प्रश्न होंगे, कितने अंक होंगे। तो पेपर इसमें जो है 2 होंगे, पेपर इसमें 2 होंगे। पहला पेपर जो पेपर होगा वो जनरल पेपर होगा जो सभी के लिए कॉमन होगा और मैंडेटरी होगा, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम का हो चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम का हो। साइंस स्ट्रीम के लिए ये अलग होता है। तो इसके बाद जो है कितने प्रश्न होते हैं, तो पेपर 1 में क्वेश्चन 50 होते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद कितने अंक होते हैं, तो पेपर जो 1 होता है उसमें 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स होते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होगा। और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स जो होंगे वो 200 होंगे, यानी कि दोनों पेपर जो है ये 300 मार्क्स के होंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है सम बेसिक पॉइंट्स। तो सम बेसिक पॉइंट्स जो है इसमें पॉइंट 1 आता है एग्ज़ाम कंडक्टेड ट्वाइस ए ईयर, यानी कि ये जो एग्ज़ाम है ये वर्ष में 2 बार होता है। वर्ष में 2 बार होता है। लगभग एक बार तो ये दिसंबर जनवरी में होता है, दिसंबर और जनवरी में, और दूसरा जो है मई जून में होता है। तो ये साल में 2 बार जो है आयोजित किया जाता है एग्ज़ाम। और इसके बाद में कंडक्टिंग बॉडी NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। इसके बाद है मोड ऑफ एग्ज़ाम। मोड ऑफ एग्ज़ाम में ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ये CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं जिसको आपको एक को ठीक करना है। इसके बाद है टाइम ड्यूरेशन। इसका टाइम दोनों जो पेपर होते हैं वो एक साथ होता है और इसका जो टाइम होता है वो 3 घंटे का होता है, 3 घंटे होता है टाइम ड्यूरेशन। और ये 2 शिफ्ट में होता है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 जो है 9 से 12 होती है और शिफ्ट 2 जो है 3 से 6 होती है। इसके बाद जो है नेगेटिव मार्किंग। देखो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है परंतु इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, यानी कि आप अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका कोई अंक नहीं काटा जाएगा।
ठीक है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट था, सम बेसिक पॉइंट्स हमने कर लिए। इसके बाद आयु सीमा, एज लिमिट क्या है। तो इसमें ये दो तरह का एग्ज़ाम होता है, एक तो होता है जेआरएफ के लिए और एक होता है सहायक प्रोफेसर के लिए। सहायक प्रोफेसर के लिए अगर आप सहायक प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें एज लिमिट नहीं है, इसमें एज लिमिट नहीं है। परंतु अगर आप जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें एज लिमिट होती है 31 वर्ष तक, यानी कि लास्ट आप जो है 31 वर्ष तक दे सकते हैं। तो ये हमारा एज लिमिट का पॉइंट हुआ। इसके बाद होता है साइलेबस। तो साइलेबस में इसमें पेपर 1 होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 में देखो, पेपर 1 में जो है जनरल जो पेपर है उसमें 10 कंटेंट होते हैं, 10 टॉपिक होते हैं और 10 टॉपिक जो है होते हैं। और पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्ट का होता है। कोई भी सब्जेक्ट जो है आपका, जो आपकी पीजी डिग्री, पीजी में आपके पास रहा, वो सब्जेक्ट आप लेंगे। तो सिलेबस की जहाँ तक बात है, सिलेबस को आपको जो क्योंकि बोर्ड पे या हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए पूरा सिलेबस हम यहाँ नहीं बता सकते। आप इसको गूगल पे सर्च करके आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं। धन्यवाद।